श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन में राधा रानी के स्वरूप का अति ही सुंदर और विस्तार से वर्णन है, जिसका हम दो भागों में श्रवण करेंगे। आज के प्रथम भाग में राधा रानी के स्वरूप का वर्णन कुछ इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से भगवत गीता में कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। साधक के मन में पाप नाश का प्रलोभन नहीं है। यहाँ साधक के मन में यह नहीं है कि मुझे पाप लगेगा। यहाँ तो वह ब्रह्मभूत है, प्रसन्नात्मा है। उसे ना सोच है, ना आकांक्षा है। स्वयमेव अपने आप भगवान आते हैं। भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। मेरी पराभक्ति प्राप्त करता है। ये दूसरे स्तर की बात है। मद्भक्ति लभते पराम, पर यहाँ भी भक्ति लाभ की आकांक्षा है। जहाँ कोई आकांक्षा नहीं, जहाँ कोई वासना नहीं, जहाँ अहम का सर्वथा विस्मरण समर्पण है, जहाँ केवल प्रेमास्पद के सुख की स्मृति है और कुछ भी नहीं। यह एक विचित्र धारा है और इस धारा का मूर्तिमान रूप ही श्री राधा है। जितनी और सखियां हैं, जितनी और गोपंगनाएं हैं, वे सब राधा व्यू के अंतर्गत आती हैं और राधा इस महाभावधारा की मूर्तिमती सजीव प्रतिमा है। राधा का आदर्श, राधा का जीवन इसलिए ब्रह्म विद्या के लिए भी आकांक्षित है। यह कथा आती है कि पद्म पुराण के पाताल खंड में ब्रह्म विद्या स्वयं तप कर रही है। उनको तप करके देखकर ऋषि पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप क्यों इतना कठिन तप कर रही हैं। ब्रह्म विद्या ने कहा, मैं ब्रह्म विद्या हूँ। ऋषियों ने पूछा, आपका कार्य? ब्रह्म विद्या ने कहा कि सारे जगत को अज्ञान से मुक्त करके ब्रह्म में प्रतिष्ठित कर देना यह मेरा कार्य है। सारे जगत के अज्ञान तिमिर को सर्वदा के लिए हर लेना और ज्ञान को प्रकाशित करना यह उनका स्वाभाविक कार्य है। ऋषियों ने पूछा, तो फिर आप तपस्या क्यों कर रही हैं? वे यह न तो कह सकी कि राधा माधव की प्राप्ति के लिए, उनकी यह कह सकने की हिम्मत भी ना हुई। उन्होंने कहा, गोपी भाव की प्राप्ति के लिए। गोपी भाव बड़ा विलक्षण है। श्री राधा माधव के सुख की सामग्री एकत्रित कर देना जिनके जीवन का स्वभाव है, वे हैं गोपी। अपनी बात कही नहीं है, जगत की स्मृति नहीं है, ब्रह्म की परवाह नहीं है, ज्ञान का प्रलोभन नहीं है, अज्ञान का तिमिर तो है ही नहीं। वहाँ केवल एक ही बात है, दूसरी चीज है ही नहीं। गोपी केवल एक ही बात को लेकर जीवित रहती हैं कि वह राधा माधव को कैसे सुखी देख सके। बस इसी गोपी भाव में इस प्रकार का प्रलोभन है, इस प्रकार का आकर्षण है कि ब्रह्म विद्या ही नहीं, स्वयं भगवान इस भाव की प्राप्ति के लिए, इस रस का आस्वादन करने के लिए इस प्रकार की लीला करने को बाध्य होते हैं, जिससे इस परम पुनीत परम आदर्श प्रेम राज्य की कुछ थोड़ी सी झांकी जगत को प्राप्त होती है। तो यह श्री राधा भाव क्या है? भगवान के स्वरूप का एक भाव है आनंद। यह अंश नहीं, आनंद अंश नहीं। सत भगवान का स्वरूप, चित भगवान का स्वरूप, आनंद भगवान का स्वरूप। तो भगवान का जो स्वरूपानंद है, उस स्वरूपानंद का वैष्णव शास्त्रों में नाम है आह्लादिनी शक्ति। इस आह्लादिनी शक्ति जो सार है, जो सर्वस्व है, उसे कहते हैं प्रेम। उस प्रेम का जो परम फल है उसे कहते हैं भाव, और वह भाव जहाँ जाकर परिपूर्ण होता है उसे कहते हैं महाभाव। यह महाभाव ही श्री राधा है। भाव के अनेक स्तर हैं, रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव। ये सभी आह्लादिनी शक्ति के ही महाभाव हैं। इन सारे भावों का जहाँ पूर्णतम प्रकाश, अनंतम प्रकाश है, वो श्री राधा भाव है। अब श्री राधा क्या है, यह कोई नहीं बता सकता कि वे क्या है। राधा है, श्री कृष्ण का सुख है, श्री कृष्ण का आनंद है। राधा ना हो तो श्री कृष्ण के आनंद रूप की सिद्धि ही नहीं हो सकती। श्री कृष्ण के आनंद का नाम है श्री राधा। इस राधा के अनेक स्तर हैं, अनेक रूप स्वरूप हैं, अनेक विकास हैं। इसलिए आज का यह उत्सव कोई तमाशा नहीं है, न यह किसी का जन्मोत्सव मनाया जाना ही है। यह एक बहुत ऊंचे ऊंचे से ऊंचे साधन का संकेत है।
इस साधन के संकेत में जो साधन की दृष्टि से संवेद होते हैं उन्हें परमोच्च साधन का लक्ष्य प्राप्त होता है। तमाशा देखने वालों को तमाशा दिखता है, दोष देखने वालों को दोष ही मिलता है। श्री राधा भाव में दोषा दर्शन भी है, राधा भाव में गुण दर्शन भी है, राधा भाव में निर्गुण की झांकी भी है और राधा भाव इन सबसे परे की अचिंत्य वस्तु भी है। जिसका जैसा भाव है वो अपने भाव के अनुसार राधा के दर्शन करता है। अपने साधन की दृष्टि से वह राधा को देखता है। परमोच्च प्रेम राज्य की आदर्श महिमा यदि कहीं प्रकट हुई है तो वह राधा भाव में हुई है। राधा भाव का संकेत श्रीमद् भागवत में भी है। राधा भाव नित्य भाव है। जैसे राधा नित्य है वैसे ही राधा का भाव नित्य है, वैसे ही उनका रास नित्य है। जो ज्ञान अज्ञान को मिटाता है, जो ज्ञान किसी को प्रभावित करता है, जिस ज्ञान से किसी ज्ञान की सत्ता की सिद्धि होती है, वह ज्ञान यहाँ नहीं है। ज्ञान की असत्ता है पर पूर्णतम ज्ञान है। कर्म की असत्ता है पर प्रेमास्पद की सेवा रूप कर्म में जीवन है। कर्म नहीं, ज्ञान नहीं। ज्ञान कर्मादि संस्पर्श शून्य जो केवल प्रेम भाव है वही महाभाव है और उसी महाभाव की मूर्तिमती प्रतिमा श्री राधा है। यह राधा का एक आदर्श स्वरूप है। संक्षेप में श्री राधा जी के संबंध में जो कुछ कहा जाए सब ठीक है। अपनी अपनी आंखों से श्री राधा और श्याम सुंदर को सबने देखा और सबने भिन्न भिन्न भाव से देखा है। श्री कृष्ण की राधा एक है, सुखदेव मुनि की राधा एक है, भक्तों की प्रेमियों की राधा एक है, कवियों की राधा एक है और मन में गंदगी रखने वालों की भी राधा एक है। इन सब का अगर मिश्रण कर लिया जाए तो राधा का स्वरूप एक विचित्र सा बन जाता है। अपने अपने भाव से, अपनी अपनी आंखों से जिन्होंने जैसा देखा, जिनको जैसा रुचा वैसा ही उन लोगों ने कहा और इसके लिए उनका क्षेत्र उनकी सराहना करता है। राधा के संबंध में आज दिन में संक्षेप में जो कुछ कहा गया था उसका सार यह था कि दो धाराएं हैं साधना की। एक धारा में अहम के परिणाम की चिंता है, अहम के मंगल की आकांक्षा है और दूसरी धारा इस प्रकार की है जहाँ अहम की सर्वथा संपूर्णता विस्मृति है। जहाँ अहम की सर्वथा विस्मृति है उसी का मूर्तिमान रूप श्री राधा है। इस साधन राज्य में भी राधा के भिन्न भिन्न स्वरूप है। राधा श्री कृष्ण की भक्ता है, प्रेमिका है, उपासिका आराधिका है और राधा श्री कृष्ण की उपास्य आराध्या भी है। श्री कृष्ण राधा की उपासना भी करते हैं। ये सब की सब बातें प्रेमराज के ही विभिन्न स्वरूप हैं, विभिन्न स्तर है, एक ही चीज को बताने वाली है परंतु विभिन्न साधकों के लिए विभिन्न आदर्श उपस्थित करती है, उनको साधना का अपना अपना मार्ग बतलाती है। इसलिए जिसकी दृष्टि में जो मार्ग ठीक जचता है, यदि वह भगवान के प्रेम की प्रति प्राप्ति की इच्छा है तो उसके लिए वह मार्ग प्रशस्त है। असल में गोपियों ने राधा के, जहाँ तक जिस राधा को मैं देखता हूँ उस राधा के लिए यह बात है, उस राधा ने काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से, भय से श्री कृष्ण को नहीं भजा। उस राधा ने मुक्ति की इच्छा से श्री कृष्ण की उपासना नहीं की है। जब तक भुक्ति और मुक्ति की पिशाची इच्छा हृदय में वर्तमान है तब तक प्रेम सुख का अभ्युदय नहीं हो सकता, प्रेम अंकुर का प्रादुर्भाव संभव नहीं। जोशी को पंगनाए प्रेमराज के अधिष्ठात्री देवता हैं, जिनके लिए नारद ने उदाहरण देते हुए कहा है, यथा व्रज गोपिका नाम। और उद्धव के ये वाक्य है कि वे व्रज में लता गुल्म औषधि बनना चाहते हैं, मुक्ति नहीं चाहते, भगवान का वह पार्षद तत्व भी नहीं चाहते जो उनका प्राप्त है, जिसके वे अधिकारी हैं। श्री उद्धव जी कहते हैं कि वृंदावन में कहीं मैं लता गुल्म औषधि बन जाऊं, जिससे मेरे ऊपर श्री गोपंगनाओं के चरण की धूलि निरंतर पड़ती रहे और मैं निहाल हो जाऊं। वे ही गोपिकाएं कामुका नहीं, श्री कृष्ण की प्रेम सुख कामना को पूर्ण करने वाली है। श्री परीक्षित महाराज को संदेह हो गया और उन्होंने जब नीची भूमिका पर उतरकर बात कही तब उसके समाधान के लिए दूसरा कोई साधन नहीं था। कहने का सुखदेव जी के पास परीक्षित ने पूछा, जो धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अवतीर्ण हुए, उन्होंने इस प्रकार का निंदनीय का कैसे किया? पूर्वकम होके भी उन्होंने ऐसा क्यों किया? सुखदेव जी ने जब ये देखा कि परीक्षित गोपियों के साथ
तथा श्याम सुंदर के अत्यंत पवित्र प्रेम को न समझकर उसे भौतिक रूप में देख रहे हैं, तब उन्होंने परीक्षित की दृष्टि के अनुरूप ही उनका समाधान करने के लिए दो बातें कही। एक तो यह कि भाई, ईश्वर कोटि के जो लोग हैं उनके चरित्रों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, उनके उपदेशों के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। भगवान शंकर नीलकंठ हो गए, विष पीकर तुम हम नहीं पी सकते, अग्नि सूर्य आदि सब कुछ खा जाते हैं, वह हम वैसा नहीं कर सकते। दूसरे यह है कि भगवान किसके आत्मा नहीं, वे गोपियों के पतियों के भी आत्मा है, वे सबके साक्षी और परम पिता है और वे स्वयं श्री भगवान है, इसलिए उनमें औपत्य नहीं घटता। भागवत में यह भी है कि भगवान का जिसके मन के साथ संपर्क हो गया है, फिर वह चाहे किसी प्रकार से भी हो, क्रोध से हो, काम से हो, लोभ से हो, मोह से हो, उनका संपर्क हो गया, ब्रह्म संस्पर्श हो गया, तो वो सब प्रकार के कल्याणकारी ही है। इसका यह मतलब नहीं कि श्री गोपंगनाओं के मन में काम वासना थी। श्री गोपंगनाओं का बड़ा ही विचित्र निष्काम प्रेम भाव है। वे श्री कृष्ण को अपने लिए नहीं चाहती, श्री कृष्ण के लिए ही चाहती है। वह न भोग की आकांक्षा है न मोक्ष की, किसी भी काम वासना का तो कोई संपर्क ही नहीं है। उनका तो इतना ऊंचा भाव है कि वे केवल यही चाहती है कि हमारे जीवन का क्षण क्षण केवल इसी में बीते कि जिससे हमारी स्वामिनी श्री राधा और हमारे प्राण प्रियतम श्याम सुंदर सुखी हो। बस इसके सिवा ना तो उन्हें भोग मोक्ष किसी वस्तु की चाह है, न किसी की परवाह है। वे न मोक्ष जानती है न भोग को जानती है। वास्तव में एक बात और भी है कि यदि गोपी की आंख से हम देखें तो गोपी किसी के लिए साधन का आदर्श भी नहीं है। गोपी जगत में न साधक है और न ही साधना है। भगवान श्री कृष्ण का जो गोपी जगत का विहार है वह कुछ अद्भुत है। वहाँ श्री कृष्ण यदि नारायण रूप में आते हैं तो गोपियों का प्रेम उन्हें नहीं मिलता। एक कथा आती है, यह श्री गोपियों के निकुंज लीला की है। श्री कृष्ण एक बार कहीं जाकर छिप गए। श्री राधा प्रतीक्षा में थी। छिप गए तो गोपियों ने पता लगा लिया। ढूंढते ढूंढते वे वहां जा पहुंची। दूर से देखा, गोपियों ने समझा कि यह श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण समझ गए कि गोपियां आ गई हैं, तो वे उसी समय उसी क्षण नारायण स्वरूप हो गए, चतुर्बाहु हो गए, चतुर्भुज बन गए। गोपियां आई, देखा श्री नारायण है तो प्रणाम किया। वहाँ प्रेम भाव नहीं आया। प्रणाम करके कहा, भाई ये तो नारायण है, और उनसे प्रार्थना भी की कि श्री कृष्ण में हमारी रति हो, उनमें हमारा भाव हो, और चल भी दिए वहाँ से। तो श्री नारायण को देखकर भी जिनका प्रेम नहीं उमड़ता, श्री नारायण के उस दिव्य परम ऐश्वर्यमय महान सुंदर चतुर्भुज स्वरूप को देखकर भी जिनका प्रेम ढक जाता है, छिप जाता है, अंतर्हित हो जाता है, मुरझा जाता है और वहाँ से हटना चाहता है, उन गोपियों की महिमा कोई क्या कहे। वे गोपियाँ वस्तुतः किसी साधन राज्य के लिए आदर्श नहीं बन सकती। वे तो बिल्कुल अनोखी चीज़ हैं। वहाँ ना जगत है, न लोक है, न लोक संग्रह है। वस्तुतः लोक संग्रह तो अर्जुन की शरणागति में भी नहीं है। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज हमने राधा रानी के स्वरूप के प्रथम अध्याय का श्रवण किया। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।